हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास लेकर आप सभी के सामने यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर आया हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। दोनों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये सीईटी करंट अफेयर की जो क्लास रहेगी वो एग्ज़ाम हरियाणा में जो सीईटी होगा वो और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपके दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। तो 120 क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था जी। 121वां क्वेश्चन है दोस्तों, US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वही माया एंजेलो। US ट्रेजरी ने प्रसिद्ध कवयित्री माया एंजेलो के चित्र को अमेरिकी क्वार्टर पर अंकित कर उन्हें सम्मानित किया है। माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर अंकित होने वाली पहली श्वेत महिला बन गई हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पहले 58 54 रुपया इस तरीके से आते थे, तो जो 58 होती थी दोस्तों वो रुपये का फोर्थ पार्ट होती थी। अब 58 सेकंड पार्ट होती थी, 54 फोर्थ पार्ट होती थी। अब रुपया आ गया दोस्तों। तो उसी तरीके से जो अमेरिका वगैरह में दोस्तों जो 25 है वो सिक्के का 1/4 पार्ट है दोस्तों, यानी क्वार्टर, माफ़ कीजिए दोस्तों, क्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हाफ और फिर फुल, तो 1/4 पार्ट आपका ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई 122वां क्वेश्चन पर चलेंगे। 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये जीता भी राफेल नडाल ने। 2022 मेलबर्न समरसेट एक में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। नडाल ने अमेरिकी क्वालिफायर मैक्सिमम क्रेसी को 7-6, 3 से हराकर अपना 89वां करियर एटीपी खिताब जीता। अगला क्वेश्चन अभी, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता बने हैं ओहो यंग सू। नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम के अभिनेता ओहो यंग सू ने दक्षिण कोरिया अभिनेता के रूप में पहली बार US गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन अभी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 124 का आंसर अभी 11 जनवरी को। इस वर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दोस्तों ये जो डे है ना वो 11 जनवरी को मनाया गया। 11 जनवरी 2022 को मनाया गया। उद्देश्य, इस दिन का मनाने का उद्देश्य यौन दासता और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा कर पूरी तरीके से समाप्त करना है। अगला अभी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है भाई झूलन गोस्वामी। भारतीय टीम की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को दोस्तों नियुक्त किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट, दोस्तों इसमें जो ना पहले रिटायरमेंट लिए हुए खिलाड़ी खेलते हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट जो होती है ये मेंस की भी हुई थी इससे पहले दोस्तों, एशिया की तरह। अब झूलन गोस्वामी को राजदूत नियुक्त किया गया है महिलाओं के लिए। रतन एंड टाटा द अर्थराइज्ड बायोग्राफी, रतन एंड टाटा द अर्थराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा दोस्तों। यह पुस्तक टाटा सन्स एमेरिट्स चेयरमैन विद्वद उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी की जीवनी यानी बायोग्राफी पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन्हें मिला भी 2021 का हर्षाली मल्होत्रा। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें यह प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है भाई, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल रिपोर्ट रिस्क 2022 किसने जारी किया है? ये किया अभी विश्व आर्थिक मंच, वेलफेयर इकोनॉमिक्स फंड,
दोस्तों विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की जांच करती है। ये 17वां संस्करण था। इसका 17 नंबर की थी दोस्तों। जो ये लिस्ट जारी की थी वो 17 नंबर की थी। अगला क्वेश्चन उसके बाद है भाई आपका ये दोस्तों, ये इसी से रिलेटेड है अभी भी डाटा जो है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना की बात करता हूँ भाई 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो वो कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो है इसका वो क्राउस स्क्वाब है दोस्तों, क्राउस स्क्वाब। ये सबसे पहले जो टॉप 5 रिपोर्ट जारी करता है। 17वां इसका संस्करण था। जो 17 इसका संस्करण था तो 5 ये रिपोर्ट जो सर्वाधिक टॉप 5 रिपोर्ट जारी करता है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करता है दोस्तों, सुशासन सूचकांक जिसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। उसके बाद दूसरा भाई GGL 2021 को किसने जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 5 टॉप रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। तो दूसरा GGL 2021 को किसने जारी किया? अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तीसरा इसका स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इसको 2021 को किसने जारी किया? अभी नीति आयोग ने। अगला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 को किसी ने जारी किया है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD ने, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दोस्तों। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। एशिया पावर इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया? लोवी इंस्टीट्यूट इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें चलते हैं। अभी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया दोस्तों। RRB ग्रुप D में जितनी भी करंट अफेयर है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर उठेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो PDF है ना दोस्तों, वही उठाई गई है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन को लॉन्च किया। जी मिशन अमानत, जो भारतीय रेलवे में किसी भी व्यक्ति का सामान गुम हो जाता तो इसके लिए एक मिशन अमानत जो ना प्लान शुरू किया भारतीय रेलवे के। पश्चिम रेलवे क्षेत्र के सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। इस मिशन अमानत के तहत खोए हुए लगेज और सामान का विवरण फोटो के साथ जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो स्थापना 16 अप्रैल 1853 दोस्तों। वायसराय लॉर्ड डलहौजी उस टाइम थे। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री फिलहाल हैं अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड्स के अध्यक्ष और CEO हम VK त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड की पूरी डिटेल बता दी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, गठन 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री जो फिलहाल हैं अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं VK त्रिपाठी। RPFS दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स, इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे भाई जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड भाई, यहाँ से ऊपर आएगी PDF अभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ओलिवर गोरिचंस दोस्तों। फ्रांस में जन्मे अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिचंस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। पियरे ओलिवर गोरिचंस ने गीता गोपीनाथ की जगह ली है दोस्तों। ने गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की दोस्तों, इनकी जगह ली है पियरे ओलिवर गोरिचंस ने। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना दोस्तों, इसको सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है विश्व बैंक की बहन भी कहा जाता है या जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक के साथ, मुख्यालय भी वर्ल्ड बैंक के साथ ही दोस्तों, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। सदस्य देश 190 हैं। अध्यक्ष हैं दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो अभी हुई है दोस्तों, तो कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया देश के, ऑस्ट्रिया के। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के नए महासचिव बने हैं अभी हैथम अलगीस।
हैथम अलगिस। ये यहाँ पर एक ट्रिक बन सकती है दोस्तों, पेट्रोल से हाथ का मैल घिस। ठीक है दोस्तों, ओपेक में आप सभी जानते हैं पेट्रोल होता है, तो ओपेक में जो पेट्रोल है उससे हाथम अलगिस, तो हल हाथम से दोस्तों हाथ, अल से मल दोस्तों, यानी कि हाथ का जो मैल है वो घिस दोस्तों। ठीक है, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष महासचिव बने हैं झांग मिंग। गैब्रियल बेरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली। तो गैब्रियल बेरिक जो है ना, किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? अभी चिली के। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल के गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सुलेम। मोहम्मद बिन सुलेम इसके जो ना अध्यक्ष बने हैं। एक सेकंड भी। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। भारत का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब, इंडियाज फर्स्ट हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। यह हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। और इस हेली हब को, एक सेकंड दोस्तों, को हेलीपोर्ट, हैंगर मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवा जैसे कई विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। हरियाणा के बारे में विस्तृत तथ्य जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर जो है वो बीजेपी पार्टी से। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। एक सेकंड आगे देखते हैं दोस्तों। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं भाई, फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, दमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों। उसके बाद अगला अभी हरियाणा में लोकसभा की सीट है 10, हरियाणा में राज्यसभा की सीट है 5, हरियाणा में विधानसभा की सीट है 90। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नेशनल पार्क है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे हरियाणा CET एग्जाम के लिए, करंट के साथ साथ। कुरुक्षेत्र में लड़ा था महाभारत का युद्ध जो 18 दिन चला था। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर या मिलेनियम सिटी कहा जाता है? गुरुग्राम को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हरियाणा CET के लिए सभी। अगला क्वेश्चन, अभी किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदी भाई। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल की 73.37% हिस्सेदारी 729 करोड़ रुपये यानी कि 9.81 करोड़ डॉलर में खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अभी संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। फिलहाल चेयरमैन एंड MD हैं दोस्तों मुकेश अंबानी। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना भी कोची, केरल के अंदर। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम है मुजुरिस। यह परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नावों वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। ये कोची केरल में है। भारत का पहला, देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू करने जा रहा है मुंबई। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं अशोक अलुसामी। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ भी हैदराबाद में। ये करंट के पॉइंट है बिल्कुल दोस्तों आप सभी के लिए। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी वही, पहली महिला जो भारतवंशी महिला है हरप्रीत चंडी अकेली दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट ये बनी है भाई केरल हाई कोर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय विवेकानंद की जयंती में भारत में दोस्तों प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है।
महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 12 जनवरी 2022 में स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाई गई थी। इस बार की यूथ दिवस की जो थीम थी दोस्तों, यह दिमाग सब में है, इट्स ऑल इन द माइंड। टॉप 5 दिवस जान लेते हैं 20 महीने के। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, पहले भी क्वेश्चन आ गया है 11 जनवरी। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। तो विश्व हिंदी दिवस, उसके बाद विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका रहेगा भी, आपसे पूछ रहे 14 सितंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व युद्धनाथ दिवस 6 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। अगला क्वेश्चन अभी, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रूटे। ध्यान रखना, मार्क रूटे चौथी बार लूटे, नीदरलैंड में चौथी बार लूटे गए। ये ध्यान ट्रिक बन सकती है यहाँ से दोस्तों। आपको अगर ट्रिक के सहारे याद करना तो ये ट्रिक यहाँ से बन जाएगी। नीदरलैंड में 4 बार लूटे या चौथी बार लूटे से बनेगा रूटे, तो मार्क रूटे चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री जो बने दोस्तों, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं भी प्रेट फियाला। शेख सबा अल खलीद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। दोस्तों इस तरीके के ऑप्शन आए तो यहाँ पर यूएई वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, यहाँ के जो ना ये आंसर रहेंगे। तो शेख सबा अल खालिद अल सबा दोस्तों कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल्ला हमडोक बने हैं भी सूडान के प्रधानमंत्री। जोनाहस गहर सटोर बने हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नजला बोर्डेन रामदने ट्यूनीशिया की। उसके बाद नीदरलैंड दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है भाई। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। नीदरलैंड की प्रधानमंत्री बनी है मार्क रूटे। ये दूसरा दोस्तों वहाँ पर रूटे था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, रूटे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है भाई, हैग शहर। नीदरलैंड की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, जिसे दोस्तों कोयले की नदी बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई 136वां क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO बने भी सर सिंह बी ख्यालिया। अडानी बी पावर के नए CEO सर सिंह बी ख्यालिया। अडानी पावर के निदेशक मंडल में शेर सिंह बी ख्यालिया को CEO नियुक्त किया गया है। यह विनीत जैन की जगह लेंगे। टॉप 5 कंपनियों के CEO अब हम देख लेते हैं। ऊर्जा दक्षता सेवाओं EESL की CEO कौन बनी है? राधिका झा। दोस्तों RRB ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ब्रांड एम्बेसडर और CEO या अध्यक्ष। यहाँ से अब देखिए, जैसे ही अब परसों से 17 अगस्त से जो ना एग्ज़ाम शुरू होते हैं, रोज़ डेली सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे। किस भारतीय मूल की महिला को फ्रांस की लग्जरी कंपनी शनेल की ग्लोबल CEO बनाया गया है? लीना नायर को। बावेरियन मोटर वर्क्स कंपनी के CEO कौन हैं? तो बावेरियन मोटर वर्क्स कंपनी के CEO कौन बने हैं? हेराल्ड इलीसन। बजाज ऑटो के CEO कौन हैं? राजीव बजाज। गूगल एवं अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO कौन है? अभी सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंदु मल्होत्रा। दोस्तों ये प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक समिति आपसे भी जानते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, जो पंजाब के अंदर ये हुआ था कि भी सुरक्षा में चूक हो गई थी, जब प्रधानमंत्री पंजाब में गए हुए थे, तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अहम निर्देश दिया गया। कोर्ट ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S सोमनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मोस्ट से भी मोस्ट, पूरी वीडियो का दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको जरूर याद कर लेना भाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ। भारत के दोस्तों अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ये 10वें नंबर के इसमें अध्यक्ष होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना इसकी किन की जगह इन्होंने ली है। यहाँ पर देखिए K सिवान
आंसर आ गया दोस्तों आपके सामने। के सिवान का इन्होंने स्थान लिया है इसरो। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जैसे नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपसे पूछे बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों आज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जैसे ही आरआरबी ग्रुप डी के परसों से 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं और साथ ही साथ 2 डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन 20 क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिप्टिव जो है। चलिए अभी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी भी, जो इसरो की संस्थापक विक्रम साराभाई थे उस समय। अभी अध्यक्ष जो हैं दोस्तों एस सोमनाथ, और सबसे पहले अध्यक्ष पूछ ले विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ 10वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखना। इसरो के सूर्यधन मिशन का क्या नाम है भाई, आदित्यालवन, जो सूर्य पर भेजा जाएगा दोस्तों। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है, विक्रम साराभाई को। भारत ने 104 उपग्रहों में अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था, तो PSLV C-37 से भेजा था। इसमें 104 उपग्रह थे भी, ये ध्यान रखना। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये व्हीकल था लॉन्चिंग व्हीकल C-37। इसमें सबसे ज़्यादा एक बार 104 उपग्रह भारत ने भेजे थे। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है, मोम मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है दोस्तों, लुपेक्स। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन जरूर है दोस्तों, लेकिन याद कर लीजिएगा। तो डेविड बिनेट, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसन UNM के डॉक्टरों ने दोस्तों मैरीलैंड के डेविड बेनेट में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। दुनिया में पहली बार है जब किसी इंसान को सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। विश्व का पहला की अगर बात करते हैं तो भारतीय रेलवे भारत में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है, तो मणिपुर में दोस्तों। यानी विश्व का सबसे ऊंचा बनेगा भारतीय रेलवे बना रहा है, और मणिपुर के अंदर सबसे ऊंचा सेतुबंध। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट लॉन्च करेगा, न्यूजीलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल कहाँ बनाया गया है, डेनमार्क के अंदर। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति दोस्तों, नेत्रहीन व्यक्ति यानी कि वो हैं दोस्तों जांग होंग, नेत्रहीन व्यक्ति हैं ये। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 25 बार फतह करने वाले या 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं, रीता शेरपा दोस्तों, जो पहली बार भी चढ़े थे। कामी रीता शेरपा या कुमारी रीता शेरपा, इस तरीके से आपको मिलेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। DRDO की फुल फॉर्म देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1958 में, और नासा की भी स्थापना ध्यान रखना 1958 में। DRDO की स्थापना 1958। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है भी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों सोमनाथ बने भी के सिवान की जगह इसरो के अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखना। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है, DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को बनाया है DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है, ये भी DRDO ने किया भाई। देश के पहले एयर ड्रॉपर कंटेनर शंख NG का सफल परीक्षण, ये भी DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित की है DRDO के द्वारा। संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया भी DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। तो दोस्तों ये 140 क्वेश्चन आज
पूरे हुए जो 20 क्वेश्चन थे 120 से 140, लेकिन ये 20 क्वेश्चन के अलावा दोस्तों जो आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, चाहे DRDO की बात हुई, इसरो की बात हुई, या और भी पॉइंट दोस्तों जो थे, वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा CET एग्ज़ाम दे रहे हो आप, या दोस्तों रेलवे ग्रुप D दे रहे हो, या दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम आने वाला है, SSC के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों मेरा भी हौसला, मोटिवेशन और बड़े मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूं। और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दे कि भी सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, जो बहुत ही अच्छी ये क्लास रही है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।